एक रेकलेस ड्राइविंग की चपेट में आने से मारे जाने के बाद 17 साल का यूसुके उरामेशी को पता चला कि वह एक भूत है। 4 घंटे पहले एक सिंकहोल को दिखाया गया है जिसमें से एक छोटा कीड़ा निकल रहा है जो शैतानों की दुनिया से, और उसे योकाई कहा जाता है। यूसुके एक क्रिमिनल है लेकिन अपने स्कूल के एक लड़के को कुछ बदमाश बच्चों से बचाता है। हालांकि उस पर धमकाने और मारपीट का आरोप लगाया गया और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। वो योकाई कीड़ा एक ट्रक के ड्राइवर को इन्फेक्ट कर देता है जिससे वो ड्राइवर अपने कंट्रोल में नहीं रहता और एक बच्चे की ओर अपने ट्रक को फुल स्पीड से चलाता है। यूसुके उस बच्चे को तो बचा लेता है पर उसकी मौत हो जाती है। तभी बोटान नाम की स्पिरिट गाइड उसके पास आती है और उसे अपने बॉस एन्मा के पास ले जाती है। यूसुके को दोबारा जिंदा होने का मौका दिया जाता है अगर वह एक स्पिरिट डिटेक्टिव बनने के लिए राजी हो जाता है। पर जब वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त केइको और उसकी मां को उसकी मौत से बहुत ज्यादा दुखी देखता है तो वो दोबारा जिंदा होने का और स्पिरिट डिटेक्टिव बनने के लिए तैयार हो जाता है। यूसुके को पता चला कि उसके स्कूल के जिस लड़के को उसने पहले बचाया था वह अब एक ऐसे ही योकाई कीड़े से इन्फेक्टेड है। इससे पहले कि वह एक शैतान बन जाए उसे बचाना होगा। अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करके यूसुके लड़के को बचाता है। उसका अगला मिशन 3 आइटमों को दोबारा हासिल करना है जो योकाई की एक तिकड़ी ने चुरा लिया है। यूसुके का सामना पहले चोर गोकी से होता है जिसके पास रेपेशियस ऑर्ब है जो उसे उन बच्चों की आत्माओं को चुराने में मदद करता है, जिसके बाद वो उन्हें खाता है। यूसुके गोकी के साथ फाइट में पड़ जाता है और आखिरकार उसे हराने के लिए अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करता है और आत्माएं बच्चों को लौटा देता है। इसके बाद यूसुके को कुरुमा के बारे में पता चलता है जिसके पास मिरर ऑफ डार्कनेस है जो अपने मालिक की कोई भी इच्छा पूरी करने में मदद करता है, लेकिन उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। यूसुके का सामना एक मार्केट में उस चोर कुरामा से होता है। वो कुरुमा का पीछा करते करते एक हॉस्पिटल में जा पहुंचता है। यूसुके हॉस्पिटल में उसे एक बीमार लेडी के साथ देखता है। यूसुके के पूछने पर कि वो कौन थी, कुरामा उसे बताता है कि वो उसकी इंसानी माँ है जो कि बहुत ही गंभीर हालत में है और वो उस मिरर का इस्तेमाल करके अपनी माँ को ठीक करना चाहता है, जिसकी वजह से यूसुके उसे अकेला छोड़ देता है। एक रात कुरामा अपनी इच्छा जाहिर करता है और ऐसा करने से उसकी जान चले जाएगी, जिसकी वजह से यूसुके उसके साथ मिरर में कूद जाता है और कुरामा को बचाने के लिए अपनी आधी लाइफ दे देता है ताकि कुरामा की माँ उसकी मृत्यु पर न रोए जैसे उसकी अपनी माँ ने उसकी मृत्यु पर किया था। दूसरी ओर कुवाबारा जो यूसुके का क्लासमेट और गलत कामों में उसका दुश्मन है, यूसुके द्वारा की जाने वाली सभी सुपरनेचुरल चीजों को और बॉटन को भी देख सकता है। एक दूसरी जगह तीसरा चोर हाई जिसने कॉन्ज्यूरिंग ब्लेड चुराया है जो उसका इस्तेमाल करने वाले को उनकी मनपसंद एबिलिटी देता है। हाई ब्लेड का इस्तेमाल खुद को तीसरी आंख देने के लिए करता है। फिर वह अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल करता है और पहले टेयर ऑफ आइस की मदद से दूसरे टेयर ऑफ आइस को ढूंढता है जिसे कोरिमे नाम की एक कैदी योकाई ने बनाया था। यूसुके हेई का पीछा करते हुए उसका सामना करता है पर हेई उसे हरा देता है, उसे जिंदा छोड़ देता है। टारुकेन वह आदमी जिसने कोरीम के बदले साक्यो को सिंकहोल वाली जमीन बेची थी, अपनी सिक्योरिटी के लिए साक्यो के किले वाले आइलैंड में छिपने जाता है। साक्यो टोगुरो भाइयों को टारुकेन की सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट बॉडीगार्ड के रूप में अपॉइंट करता है जिसका हेई द्वारा शिकार किया जा रहा है। तब हमें पता चलता है कि कैद कोरीमे हेई की छोटी बहन जिसका असली नाम युकिना है। यूसुके और कुवाबारा ने मास्टर जेनकाई के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है। यूसुके की स्पिरिट एनर्जी बढ़ती है और कुवाबारा भी उसका इस्तेमाल करना और स्पिरिट तलवार बनाना सीखता है। जेनकाई यूसुके की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसे एक स्पिरिट वेव ऑर्ब देती है और उसे सही समय पर इस्तेमाल करने को बोलती है। यंग टोगुरो एक योकाई और जेनकाई का पुराना ट्रेनिंग पार्टनर था जो उससे स्पिरिट ऑर्ब के लिए लड़ता है और उसे मार डालता है। यूसुके और केइको एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और पर तभी हेई केइको को किडनैप कर लेता है। दूसरी ओर साक्यो डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच सिंकहोल बैरियर में एक बड़ी दरार बनाने का ट्राई करता है। यूसुके हेई को ढूंढता है और उससे केइको को किडनैप करने के लिए लड़ता है पर तभी दूसरी ओर एक दूसरा हेई केइको को किडनैप कर कहीं ले जा रहा होता है। पर तभी हमें पता चलता है कि वो एल्डर टोगुरो है जिसने उसे हेई का रूप लेके किडनैप किया और युकिना को भी भागने से रोका और उसको भी दोबारा बंदी बना लिया। कुरामा उन सभी को बताता है कि हेई की बहन को साक्यो के आइलैंड वाले किले में रखा गया है। कुरामा हेई यूसुके और कुवाबारा टीम बनाकर उन्हें बचाने के लिए आइलैंड की ओर बढ़ते हैं। आइलैंड के लिए उन्हें शिप लेने आती है। यूसुके को शिप पर पता चलता है कि लड़कियों को आजाद करने के लिए उन्हें वहां पहुंचकर साक्यो के योकाई को हराना होगा। आइलैंड पहुंचकर चारों अलग अलग हो जाते हैं। वहां हेई और कुरामा अलग अलग योकाई बुई और करासू से लड़ते हैं, जबकि साक्यो ने जिन अमीर लोगों को आइलैंड पर इनवाइट किया था वे उनकी लड़ाई पर पैसे लगाते हैं। यूसुके और कुवाबारा युकिना और कीको की खोज जारी रखते हैं। युकिना ने केइको के हाथ का घाव ठीक किया और उसे बताया कि सभी योकाई बुरे नहीं होते। केइको बीमारी का बहाना बनाती है और उस पर नजर रखने वाले एक गार्ड को मार के बेहोश कर देती है और युकिना के साथ भाग जाती है।
हेई और कुरामा अपनी अपनी लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। कुवाबारा युकिना और कीको को ढूंढता है और एल्डर टोगुरो से लड़ना शुरू कर देता है, जो उसके शरीर के किसी भी हिस्से को दोबारा ठीक कर सकता है। साक्यो युसुके से कहता है कि अगर वह यंगर टोगुरो, वह योकाई जिसने जेनकाई को मारा था, को हरा सका तो वह केइको को रिहा कर देगा। पर साथ ही साक्यो सिंखोल के जरिए से शैतानी दुनिया के लिए एक वर्महोल खोलने में सफल होता है। योकाइयों को मानव दुनिया तक पहुंचने से रोकने के लिए एन्मा सिंखोल के चारों ओर एक शील्ड बनाता है और साक्यो के साथ शर्त लगाता है, अगर उसका ग्रुप यंगर टोगुरो को हरा देता है तो साक्यो सिंखोल को बंद कर देगा। हेई, कुरामा और कुवाबारा युसुके को यंगर टोगुरो से लड़ने में मदद करने के लिए पहुंचते हैं, जो अपने बड़े भाई पर भी हमला करता है। युकिना ने कुवाबारा की चोट को ठीक किया। यंगर टोगुरो युसुके की स्पिरिट गन से हार गया है। शर्त हार जाने पर साक्यो ने सिंखोल बंद कर दिया और आत्महत्या कर ली। एक मिड क्रेडिट सीन में एल्डर टोगुरो के कटे हुए सिर को आइलैंड पर जिंदा दिखाया गया है।